डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम न्यूमेरिकल सोल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। यदि संतुलित व्हीट स्टोन सेतु की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R हो तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध होता है। अब ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं और इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा सही। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए फिर अब हम कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। हमें दे रखा है यदि संतुलन व्हीट स्टोन सेतु की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R हो। चलिए पहले तो समझते हैं। देखिए ये संतुलन की अवस्था में है, व्हीट स्टोन सेतु। अब देखो प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध क्या रहा है, वो R है और धारामापी का प्रतिरोध भी क्या है, R है। तो प्रत्येक भुजा हम नाम दे दें इसके, इसे कह रहे हैं हम P, इसे कह रहे हैं Q, इसे कह रहे हैं R वाली भुजा को, इसे कह रहे हैं हमने S कह दिया। तो होता क्या है बेटा संतुलन की अवस्था में कि इन दोनों संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का जो अनुपात होगा वो इन दोनों संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। जब इस संतुलन की अवस्था में होगा तो इस धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। तो इस धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि यहां धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। मतलब इस प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो जब इस प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो यह प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा। तो अब हम परिपथ कैसे बना रहे हैं, इस तरह से, इसे समझो। अच्छा अब बहुत ध्यान से समझना है। देखो भाई ये दोनों जो प्रतिरोध हैं P और Q वाले कैसे क्रम में हैं, सर श्रेणी क्रम में हैं। इसी तरह से R और S वाले प्रतिरोध कैसे क्रम में हैं, सर श्रेणी क्रम में हैं। तो बस हमारा परिपथ कुछ इस तरह से बन जाएगा। बोलो ये तो प्रभावहीन है, तो छोड़ो। तो ये कैसा बन जाएगा, इस तरह से। तो देखो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होता है, सर R बराबर R1 प्लस R2 होता है। R1 आपका R है और R2 भी क्या R है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहां कितना आ जाएगा, सर यहां आपका आ जाएगा 2R। क्या आएगा, 2R। इसी तरह से यहां भी क्या हो जाएगा, सर ये भी 2R हो जाएगा। तो अब हमें क्या बताना है वो समझ लो। हमें बताना है तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध होता है। तो यहां से हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध। कैसे क्रम में है ये, समांतर क्रम में है। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। हमारा R1 सर 2R है और R2 भी क्या है, सर 2R है। दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 2R/2R। सर ये 1/R और ये भी क्या है, 1/R। सही है, बताओ कितनी बात समझ में आ रही है। इससे ये कट गया, सही। इसे R डैश कह दो, R डैश ये सही है। अब इसे कट गया, क्या बचा, 1/R बचा। इसे घुमा देंगे तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, R। तो तुल्य प्रतिरोध A और C के मध्य क्या होना चाहिए, R। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन हमारा A बिल्कुल सही है। तो 2019 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया ये न्यूमेरिकल आई होप आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।